आगे देखिए 13 साखियां हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब 14 नंबर से साखी नंबर 14 यहां से हम आज इसमें शुरू कर रहे हैं। ठीक है, साखी नंबर 14 से और 14 नंबर की साखी अपने कि कबीर सूता क्या करे गुण गोविंद के गाय, तेरे सिर पर जम खड़ा खर्च कदे का खाई। कि इसमें कबीरदास जी वही बात कर रहे हैं कि हे मनुष्य तू सूता सूता क्या कर रहा है। सूता सूता का मतलब कि तू अज्ञान अवस्था में पड़ा पड़ा क्या कर रहा है। गुण गोविंद के गाय, गोविंद मतलब ईश्वर, कि तू ईश्वर के गुण को क्यों नहीं गाता, क्यों नहीं भगवान नाम का स्मरण करता। गाना मतलब स्मरण करना। तेरे सिर पर जम खड़ा, तेरे सिर पर कौन खड़ा हुआ है? जम, यानी कि जम मतलब यमराज खड़ा हुआ है। खर्च कदे का खाई, वो तेरे सिर पर खड़ा हुआ है और तेरा जो समय है ना वो खर्च होता जा रहा है, यानी कि समाप्त होता जा रहा है। और जैसे तेरा समय खत्म हुआ, तेरी वैलिडिटी खत्म हुई, तेरा चार्ज खत्म हुआ, रिचार्ज खत्म हुआ जियो का, और तुझे ऊपर से अंबानी उठा लेगा। हाँ, खत्म, मोबाइल बंद, वरना रिचार्ज, ये जीवन शरीर का रिचार्ज नहीं होता बार बार, ये एक ही बार वैलिडिटी इसकी, है ना, लाइफ टाइम जो भी एक ही बार है। अब वो लाइफ कब खत्म होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, 100 साल में, 50 में, 30 में। तो कर रहे हैं कि तेरे सिर पर जम खड़ा, तेरे सिर पर यमराज खड़ा हुआ है काल रूपी, और वो जैसे तेरा खर्च कदेगा का है, तू खर्च करता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, वो तेरे समय को खाता जा रहा है और एक दिन तुझे उठा ले जाए। फिर क्या कर, छटपटाता रहना। जैसे किसी के ऊपर जैसे पैसे चढ़ते जाते हैं तो साहूकार उसके ऊपर लट लेके खड़े रहते हैं ना, वैसे तुम्हारे ऊपर कौन खड़ा हुआ है? यमराज खड़ा हुआ। ये वो आपने 14 नंबर। 15 नंबर की साखी देखिए आप, कबीर सूता क्या करे सूता होई अकाज, ब्रह्मा का आसन खिसक्या सुनत काल की गाज। बहुत अच्छा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तू अज्ञान अवस्था में सोता हुआ क्या कर रहा है, सूता हुए अकाज, और तू ऐसे ही बिना काम ही सो रहा, कोई कार्य नहीं कर रहा, भगवान नाम का स्मरण नहीं कर रहा। ब्रह्मा का आसन खिसक्या सुनता काल की गाज, काल यानी कि काल चक्र की, मृत्यु की, यानी कि यमराज की गर्जना को सुनने से तो ब्रह्मा का आसन भी खिसक जाता है। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की, पूरी सृष्टि को बनाया, उनका आसन भी खिसक जाता है। कब? जब हमारी मृत्यु नजदीक आती, कोई नहीं बचा पाता। समय खत्म हुआ, बस काल आएगा, यमराज आएगा, ले जाएगा। कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको बचा सके। तो कारण ब्रह्मा का आसन खिसक जाता है उससे, ब्रह्मा जी भी आपको नहीं बता सकते। समाप्त, समय खत्म, खत्म, वैलिडिटी खत्म, चलो। तो इसमें क्या कर दूं? भगवान नाम का स्मरण कर, ऐसे फालतू में अज्ञान अवस्था में क्यों सो रहा है। 16 नंबर देखिए आप, केसो कहीं कहीं कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकने कबहू लगे पुकार। केसो मतलब केशव, केशव मतलब भगवान, कृष्ण को कहते हैं वैसे तो केशव भगवान ईश्वर। कि केशव कहीं कहीं के कूके, तू केशव का नाम ले लेके उनको पुकार। कूकना मतलब पुकारना, कि केशव का नाम ले लेके उनका स्मरण कर, उनको पुकार। ना सोइए असरार, और तू लगातार उनका स्मरण करता जा। सोना मत, बिल्कुल रुकना मत बीच में। ना सोइए असरार यानी कि लगातार उनका नाम स्मरण करता जा, सोना नहीं है तुझे। रात दिवस के कूकने, यदि तू रात दिन उनको पुकारता रहेगा, कूकता रहेगा, यानी उनको पुकारता रहेगा रात दिन, तो कब लगे पुकार, कभी ऐसा क्षण आ जाए जिसे तेरी पुकार भगवान तक पहुंच जाए और तेरा उद्धार हो जाएगा। तो परमानेंट दिन रात होने का ध्यान कर, उन्हीं को पुकारता रहे, तो एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जिस तेरी पुकार भगवान तक पहुंच जाएगी और तू इस बंधन से, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो हमेशा पुकारते रहो। 16 हो गया। 17 नंबर का देखिए आप, जी घटी प्रीति नर प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, वे नर इस संसार में उपतिशय बेकाम। देखिए वो कह रहे हैं कि जी घटी प्रीति न प्रेम, देखिए जी घटी प्रीति न प्रेम रस, कि जिस मनुष्य के घट में, घट मतलब हृदय में, न तो प्रीति है और न ही प्रेम है, यानी कि जी घटी प्रीति न प्रेम रस, की जिसके हृदय में न तो प्रीति है और न ही प्रेम का रस है, प्रेम का आनंद है। पुण्य रसना नहीं राम, और उसकी जो रसना यानी कि जो जीव है,
वो भगवान के नाम का स्मरण नहीं करती, यानी कि वाचन नहीं करती है। वे नर इस संसार में, यानी कि ऐसे मनुष्य इस संसार में उपजी सये बेकाम, यानी कि उपजकर यानी कि जन्म लेकर सय मतलब नाश कर लेते हैं, व्यर्थ ही, बेकाम यानी कि बेकार में। इस संसार में वो जन्म लेकर अपने जीवन को बेकार में ही क्या कर लेते हैं, सय मतलब नष्ट कर लेते हैं। ऐसे मनुष्य जो भगवान का नाम स्मरण नहीं करते, उनके हृदय में प्रेम नाम का कोई चीज, प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं, भगवान का स्मरण ही नहीं करते, तो उनका जन्म लेना बेकार हो जाता है, निष्फल हो जाता है, बेकार में उनका जीवन नष्ट हो जाता है। जीवन अमूल्य है भाई, मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो नष्ट हो जाता है। अगला देखिए 18 नंबर, कबीर प्रेम न चसिया, चसी न लाया साब, सुने घर का पावना, ज्यों आया क्यों जाओ। चसिया मतलब चखना, सुने मतलब सुनसान, साब मतलब परमात्मा, पावना मतलब मेहमान। तो देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर प्रेम न चसिया। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने प्रेम भक्ति का अनुभव नहीं किया। चसिया मतलब चखा, कि तूने प्रेम भक्ति को बिल्कुल भी नहीं चखा है, यानी कि बिल्कुल भी तूने उस आनंद को महसूस नहीं किया है। चसी ने लाया साव, और साव का मतलब यहाँ आपने दिया था परमात्मा, कि तू परमात्मा के आनंद में भी बिल्कुल शामिल नहीं हुआ, परमात्मा से कभी तेरा एकाकार नहीं हुआ, तो तुझे वो आनंद भी कभी प्राप्त नहीं हुआ। सुने घर का पावना जो आया तू जाओ। तो ऐसे मनुष्य की स्थिति कैसी होती है कि सुने घर का पावना, कि सुने घर में जैसे पावने आते हैं, मेहमान आते हैं, और जो आया तू जाओ, जैसे आते वैसे वैसे वापस चले जाते हैं। मान लो किसी घर आप मेहमान गए, वहां कोई नहीं है, तो आपका कोई आदर होगा क्या? वहां पर कोई पानी की नहीं पूछने वाला है वहां पर, तो आप जैसे आए वैसे वैसे वापस आ गए। तो उस मनुष्य की स्थिति भी वैसी है जो भगवान का स्मरण नहीं करता है, कि जैसे ही सोने घर में पावना आता है और जो आया तू जाओ वैसा का वैसा वापस लौट जाता है, तो उसकी स्थिति भी उसी के समान बताइए। पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कबीरदास जी ने उसकी, यानी कि ऐसे व्यक्ति की स्थिति किसके समान बताई है, जो जिसके हृदय में न तो प्रीति है, न प्रेम है, न उसकी जीभ से कभी भगवान नाम का वो यानी कि स्मरण करता है, वो न उनका नाम लेता है। तो उस व्यक्ति की स्थिति कबीर ने कैसी बताई है, तो आपको ध्यान रखना है, शून्य घर में जैसे पावड़ा आता है उसी के समान, यानी कि प्रेम को जिसने चखा भी नहीं है, परमात्मा से बिल्कुल एकाकार नहीं है, नाम नहीं लेता है, तो शून्य घर में जैसे मेहमान आते हैं ना, वैसी उस मनुष्य की स्थिति बताई। कभी गए आप ऐसे कहीं गए हो, कोई आपको मिला नहीं हो घर पे और वापस लौट आए हो? नहीं। हाँ, तो कभी आपका अगर ऐसा मतलब आपकी ऐसी भेंट हो जाती है, कभी आप जाओ कोई नहीं मिले, तो फिर आपको लगेगा यार वाक्य में क्या चीज है, बड़ा था नमर समर तैयार हो जाओ, चला आज मामा जी क्या चला, अरे मामा जी नाना जी कोई कोई नहीं। हाँ हाँ, तो चलो मोबाइल फोन कर ले, लेकिन मान लो मोबाइल वोबाइल कुछ भी नहीं हो, थोड़ी घड़ी देर जाओ जो कर थोड़ी देर बैठ फंसा जाओगा। हाँ, अगर संपर्क नहीं होगा तो क्या करोगे आप? तो सुने कर का पावना क्यों आया तो जाओ, अनादरित होता है मतलब एक तरह। आगे देखिए कितने नंबर, 19 नंबर, पहली बुरी कमाई करी, बांधी उसकी पोटली, कोटि कर्म फल पलक में, आया हरि की ओट। कबीरदास जी कहते हैं, तो यहाँ एक फल, फिल का मतलब फल है भैया ना, फिल लिखा है ना, इसका मतलब फल है कि पहली बुरी कमाई करी। भाई इसमें पिछले जन्म की भी कहते हैं कबीरदास जी, और इस जन्म की भी कर सकते हैं, कि पहले तो तूने बहुत ज्यादा बुरे कर्म कर और बांधी विष की पोटली, और बुरे कर्म करके विष की पोटली बांध ली, यानी कि जहर की पोटली बांध ली तूने। कोटि कर्म फिल पलक में, आया हरि की ओट, की जैसे ही तू हरि की ओट में आया, भगवान की शरण में आया, वैसे क्या हुआ, कोटि कर्म करोड़ों कर्म, फिल यानी कि उन करोड़ों कर्मों का फल पलक में ही, यानी कि पल भर में ही तेरे जो करोड़ों कर्म थे, बुरे कर्म थे, उनको जैसे तू भगवान की शरण में आया ना, वैसे शरण में आते करोड़ों तेरे बुरे कर्म तो फटाफटी उन्होंने दूर कर दिए, केवल उनकी शरण में आने मात्र से। तो पहले बुरी कमाई करी, यानी कि पहले तो बहुत बुरे कर्म किए, बांधी उसकी पोटली, और बुरे कर्मों की यानी कि इसकी पोटली मतलब बुरे कर्मों की एक पोटली बांध दी तूने जीवन में। कोटि कर्म फल पलक में, आया हरि की ओर, और जब तू हरि की शरण में आया तो पल भर में ही तेरे कई सारे करोड़ों कर्म यानी कि बुरे कर्म तुझसे दूर हो गए। कोटि कर्म पहले 20वां देखिए, कोटि कर्म पहले पलक में, जे रंचक आवे नाऊ, अनेक जुग जे पुण्य करे, नहीं राम बिन ठाव। देखिए आप, कोटि कर्म यानी कि करोड़ों कर्म,
पहले यानी कि पहले पल भर में ही, पलक में ही, रंचक यानी कि थोड़ा सा भी, आवे नाव अगर नाम ले थोड़ा सा भी, अनेक जुग बहुत सारे जुग बीत गए, जे पुण्य करे, पुण्य का मतलब यहाँ पर है पुण्य करे, नहीं राम बिन ठाव, राम की बिना ठाव मतलब स्थान और जगह नहीं है उनके लिए। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि कोटि कर्म पहले पलक जे रंचक नाव आवे, कि करोड़ों कर्म पहले पलक यानी कि पहले पल भर में ही समाप्त हो जाते हैं ऐसे लोगों के जो रंचक आवे नाव, जो रंच मात्र भी भगवान राम का नाम स्मरण कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा भी उनका नाम ध्यान कर लेता है ना व्यक्ति, उसमें वो कई सारे करोड़ों बुरे कर्मों से दूर हो जाता है, थोड़ा सा भी उनका नाम ध्यान कर लेते। लेकिन आज अनेक युग के पुण्य करे, और कई लोग क्या होते हैं अनेक युगों से पुण्य करते हुए आ रहे हैं, राम नहीं राम बिन ठाव, लेकिन राम का नाम स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो उनका उद्धार नहीं होगा, नहीं ठाव उनको स्थान नहीं मिलेगा। भाई आप कई सालों से पुण्य कर रहे हो, बहुत पुण्य करते जा रहे हो, लेकिन अगर आप राम नाम का स्मरण नहीं कर रहे हो तो आपको उन पुण्य का भी लाभ नहीं मिलेगा। और एक व्यक्ति देखिए आप करोड़ों बुरे कर्म करने के बाद भी अगर वो राम नाम का स्मरण करता है तो स्मरण करते ही पल भर में उसके कई सारे करोड़ों बुरे कर्म उससे दूर हो जाते हैं। और आप बुरे युगों से अनेक युग पुण्य करें, अनेक युगों से आप पुण्य करते हुए आ रहे हो, नहीं राम बिन ठाव, लेकिन राम के नाम के बिना आपको कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी, यानी कि आपका उद्धार नहीं हो सकता, चाहे आप कितने युगों से पुण्य करते आ रहे हो। 21 नंबर देखिए आप, तो सब में आपको लग रहा है सुमिरन को अंग यानी कि स्मरण करने के लिए बात की जा रही है भगवान का। आगे देखिए 21 नंबर, जी हरि जैसा जानिया तनकु तेसा लाभ, ओसो प्यास न भाजई जब लग दसे न आब। आपका मतलब जल, पानी है ना, वारी, और ओसो मतलब ओस की बूंदे होती है ना वो। तो जी हरि जैसा जानिया, हरि मतलब भगवान, जानिया मतलब जानना, तन मतलब शरीर, कुत ऐसा लाभ, जैसा मतलब वैसा ही लाभ, ओसो यानी कि ओस की बूंदे, प्यास न भाजे यानी प्यास नहीं बुझती है, जब लग धसे न आब, जब तक धसे मतलब डूबे नहीं, किसमें, पानी में, पूरी तरह से पानी से तर नहीं हो तब तक प्यास नहीं बुझती। तो यहाँ पर आगे आ रहा है कि जी हरि जैसा जानिया, कि प्रभु को जिस रूप में जाना है, कि जिस व्यक्ति ने प्रभु को जैसा जाना है, प्रभु वो आता ना एको प्रभु मुहूर्त देखी दिन देश, एको रामचरितमानस में आता है, जो पंक्तियां याद नहीं आ रही मुझे, बताऊंगा याद आएगी तो, प्रभु मुहूर्त देखी दिन देश, पीछे पंक्तियां याद आ रही, आगे की नहीं आ रही। तो देखिए यहाँ पर कि ओसो जी हरि जैसा जाने, कि हरि को जिन्होंने जैसा देखा, जैसा जाना, तन को तैसा लाभ, उनके तन को यानी कि उनके शरीर को वैसा ही लाभ प्राप्त हुआ। आप भगवान को जैसे देखेंगे, जैसी दृष्टि से देखेंगे, जितना आप उनको जानेंगे उतना ही आपके शरीर को लाभ होगा। ओसो प्यास न बाजे, लेकिन ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। ओस चाटने से प्यास बुझती है कि आप ओस तो चाटते फिरे लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। जब लग दसे ना आप, कि जब तक हम पूरे पानी में तरबतर न हो जाए, पूरी तरह से हम पानी को पी न लें, दसे ना यानी कि पानी में न दस जाए, यानी कि ग्रहण न कर ले, पूरी तरह से तर न हो जाए पानी से, आप मतलब पानी से, तब तक हमारी प्यास नहीं बुझेगी। यानी कि भगवान नाम का स्मरण आपको पूरी तरह से डूबकर करना पड़ेगा, तभी आपकी जो प्यास है परमात्मा से मिलने की जो प्यास है वो तभी आपकी बुझ सकती है। आप कभी लिया कभी नहीं लिया, उससे तो वो तो क्या है, ओस चाटने के समान है, उससे पूरी आपके प्यास है यानी कि आत्मा की प्यास नहीं बुझी। 22 नंबर देखिए आप, राम पियारा छानी करी करे आन का जाप, बेसवा केरा पूत ज्यूं कहे कौन सु बाप, कहे कौन सु बाप। देखिए यहाँ पर कह रहे कबीरदास जी कि राम पियारा छानी करी, कि जो मनुष्य परम प्रिय राम के प्रतीक यानी कि राम के अतिरिक्त अन्य देवताओं का भजन करता है, राम प्यारा छानी करी करे आन का जाप, आन का जाप मतलब अन्य का जाप करता है, अन्य का भजन करता है, कि जो व्यक्ति भगवान राम का स्मरण करने के अलावा या उनको छोड़कर अन्य दूसरे देवताओं का या दूसरों का ध्यान करता है, उसकी स्थिति कैसी बताई कबीरदास ने। देखा वो क्या करे कि उस व्यक्ति की स्थिति वैसी है, बेस्या केरा पूत जो कहे कौन सु बाप, कि जैसे बेस्या का पूत होता है, वेश्या कोई महिला है, उसका कोई बेटा है, अब वो किसको बाप है, वेश्या को बहुत सारे बाप होते उसके,
तो उसकी स्थिति ऐसी है कि वेश्या का जो पुत्र होता है ना वो किसको बाप कहे, कंफ्यूज रहता है। वैसे उस व्यक्ति की स्थिति है जो राम नाम का भजन छोड़कर दूसरे लोगों का भजन करता रहता है कि आस्था लगाए तो परमात्मा में लगाए, एक में ही आपका आस्था होनी चाहिए। आगे देखिए 23 नंबर, कबीर आपन राम कही, राम फिर कही अलग अलग है ना, कबीर आपन राम कही ओरा राम कहाई, जिहि मुखी राम न ऊचरे तिहि मुख फेरी कहाई। बहुत अच्छा है। कबीर दास जी कहते हैं कि आपन राम कही, कि आपन भी राम का, यानी कि खुद अपन भी क्या करें, राम कहें, राम नाम का स्मरण करें, ओरा राम कहाए, और औरों से भी राम नाम का स्मरण कहाए, राम नाम कहाए उनसे, वो उनसे बुलवाएंगे आप भी राम नाम बोलो। जे मुख राम ने उतरे कि जिसके मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं हो, ती मुख फेरी कहा है, उसके मुख से फिर दोबारा बार बार कहाओ। अगर एक बार में नहीं कहे तो 2 बार कहो, 2 बार नहीं तो 3 बार कहो, उसे बार बार राम नाम का स्मरण करवाओ ताकि उसका भी उद्धार हो जाए और आपका भी उद्धार। तो कबीर आपन राम कही, कबीर कहते हैं कि अपने को भी राम नाम कहना है और औरों से भी कहलाना है, लेकिन जो नहीं कहते उनसे बार बार कहके उनसे भी राम नाम का स्मरण करवाना है। 24 नंबर देखिए आप, जैसे माया मन रमे यूं जे राम रमाई, तारा मंडल छानी करी जहां केसो तहां जाए। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जैसो माया मन रमे, कि जिस भाव से मन माया के विविध आकर्षणों से आसक्त होता है, हमारा मन माया के कई सारे आकर्षण होते हैं, उनसे जिस प्रकार से हमारा मन आकृष्ट होता है उनकी तरफ, होता है ना, बहुत सारा पैसा देखकर, अच्छी सुंदर नारी देखने से, कई सारी चीजें होती, तो व्यक्ति क्या होता है, आकर्षित होता है। अगर इसी प्रकार से यूं जी राम रमा, अगर आपने ये मन राम में रमा लिया, इसी ललक से, इसी इच्छा से अगर आप राम का नाम स्मरण करें, जिस इच्छा से आप सांसारिक इन आकर्षणों की तरफ आकृष्ट होते हैं, उसी रूप में अगर आप वैसे के वैसे अगर राम में अपने मन को लगाए तो क्या होगा, तारा मंडल छांडी के, तारा मंडल छांडी के मतलब इस भौतिक सृष्टि को, भौतिक सृष्टि के जो सुख साधन है उन सबसे ऊपर उठकर जहां केशव तहां जाए, आप वो कहां चले जाओगे, जहां केशव रहते हैं, यानी कि जहां परमात्मा निवास करते हैं वहां पर आप पहुंच जाओगे, यानी कि आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन है। दोबारा देखो, जैसे माया मन रमे, की जिस प्रकार माया में सांसारिक आकर्षणों में हमारा मन रमता है, यूं जे राम रमा, अगर इसी प्रकार हम हमारे मन को राम नाम में रमा लें, तारा मंडल छान के, तो हम इस तारा मंडल को छान कर इसको बेच कर ऊपर वहां पहुंच जाएंगे जहां केशव तहां जाए, कि जहां पर केशव जी निवास करते, परमात्मा निवास करते, वहां पर हम पहुंच जाएंगे। आगे देखिए आप 25 नंबर, बहुत अच्छा है, ये तो सभी जानते हैं, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट है, अंत समय पछताएगा ना प्राण जाएंगे छूट, ऐसे आते हैं ना, कैसे करते हैं इसको, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट है, हाँ ऐसे कहते, नहीं सुना कभी, भगवान का स्मरण नहीं करते आप, नाम स्मरण नहीं करते, याद किया करो भगवान को थोड़ा थोड़ा, नहीं तो उद्धार नहीं होगा। माया के जाल में फंस के रह गए आप लोग, नौकरी नौकरी नौकरी, फिर थोड़ा दिन बाद छोकरी छोकरी छोकरी, हाँ छोकरियां लाडो लाडो लाडो, हाँ तो देखो सब हो जाएंगे, तो लेकिन इसके साथ में भगवान का स्मरण करना न छोड़ें, आप ध्यान रखें, तभी आपका उद्धार होगा भाई। तो क्या कहा यहाँ पर कि लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, कि तू लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट हो रही है तो जितना लूटना चाहे उतना लूट ले, यानी कि जितना तो भगवान नाम का स्मरण करना चाहे ना उतना कर सकता है, ये मानव जीवन मिलाए तुझे, जितना ग्रहण कर सके, जितना लूट सके, जितना नाम ले सके उतना कर ले, पीछे ही पछताई को, यह तन जही छूट की, जैसे यह तन जैसे, यानी कि यह तन जही छूट, यह तन जैसे ही छूट जाएगा, मतलब तेरी मृत्यु हो जाएगी, तन शरीर छूट जाएगा ना, आत्मा अलग हो जाएगी, तो जैसे ही तेरा ये शरीर तुझसे छूट जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या होगा, पीछे ही पछताओगे, फिर बाद में तो केवल पछतावना ही बचेगा, हाँ फिर तू राम नाम का स्मरण नहीं कर सकता है, ये जब तक शरीर है ना तब तक जितना राम नाम की लूट हो रही है, जितना राम नाम का स्मरण कर सकता है, लूट सकता है, उतना लूट ले। 26 नंबर देखिए आप, वही है, लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार, काल कंठ ते गहेगा रूदे दसों द्वार। लूट सके तो लूटियो राम नाम का भंडार, काल कंठ, काल रूपी हमारा यानी कि जो काल है वो आपके कंठ को गहेगा, यानी कि पकड़ लेगा,
रूंधे और बंद हो जाएंगे आपके 10 द्वार। शरीर में 10 द्वार माने गए हैं। लास्ट एक होता है ब्रह्मरंध्र, जहां से आत्मा निकलती बताई है, ब्रह्मरंध्र होता है। बाकी अपने आंख नाक कान ये सब हमारे रंध्र छिद्र वगैरह रोम ये सब हमारे क्या बताए गए हैं, 10 द्वार बताए गए। आंखें नाक मुंह सब बंद हो जाएंगे, होंगे ही नहीं होंगे। मृत्यु होने के बाद आपके शरीर से कोई हलचल होगा? नहीं होगी ना, कुछ भी हलचल होगी क्या? कुछ भी नहीं होगी। आपकी आत्मा आपसे अलग हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि लूट सके तो लूट ले, अगर तू लूट सके तो लूट ले। राम नाम भंडार, राम नाम का भंडार है, तो जितना तेरे को लूट सकता है इस भंडार में से उतना लूट के ले जा। काल कंठ ते कहेगो, एक समय ऐसा आएगा जब काल तेरे कंठ को पकड़ लेगा, यानी कि यहां से सांसें रुक जाएगी, है ना। और रुंधे 10 द्वार, और तेरे जो 10 द्वार है शरीर के वो सब रुंध जाएंगे, यानी कि बंद हो जाएंगे, और तेरी आत्मा तेरे शरीर से निकल जाएगी। फिर तू पछताएगा और कुछ भी नहीं करेगा। आगे देखिए 27 नंबर, लंबा मार्ग दूरी कर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूरी कर, कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करने का जो मार्ग है या परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। दूरी कर, और परमात्मा का जो घर है वो बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, और विकट पंथ, पंथ यानी रास्ता, विकट यानी विकट कठिन, और रास्ता बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। बहुमार, रास्ते में बहुत सारे डाकू लुटेरे चोर डकैत मिलेंगे आप, मतलब सांसारिक आकर्षण आपको आपकी तरफ उसकी तरफ आकृष्ट करेंगे, आपको लुभाएंगी, आजा माया है ले ले, हाँ कई सारी चीजें जो हमें लुभाती हैं। तो रास्ता बहुत लंबा है, इसमें तुझे पार करने के लिए बहुत कठिन स्थिति से गुजरना होगा, और बहुत सारे तुझे भटकाने वाले व्यक्ति मिलेंगे। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, कि हे संतों कहिए कैसे प्राप्त करें दुर्लभ, यानी जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, हरि दीदार, हरि का दर्शन। कि अगर हम माया मोह में फंसे रहेंगे तो हे संतो भाइयों, तो उन हरि का दीदार करना, दीदार मतलब दर्शन जो दुर्लभ होता है उसको कैसे प्राप्त करेंगे। 28 नंबर देखिए, गुण गाए गुण ना कटे रटे न राम वियोग, अहनिशि हरि ध्यावे नहीं क्यों पावे दुर्लभ जो। गुण गाए यानी कि गुणगान करना, गुण ना कटे, गुण नहीं करते हैं, रटे न राम, राम का नाम स्मरण नहीं करते, वियोग, अहनिश, अह मतलब दिन, और निश यानी रात, कि रात दिन हरि ध्यावे नहीं, हरि का ध्यान नहीं करे, क्यों पावे दुर्लभ जोग, वो क्यों प्राप्त करे दुर्लभ जोग, यानी कि दुर्लभ यानी कि अप्राप्य, जोग यानी कि संयोग, ये अप्राप्य जो संयोग है वो ऐसे व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुण गाए गुण ना कटे, कि प्रभु का गुणगान करने मात्र से ही उनकी प्राप्ति नहीं होती, गुण ना कटे प्राप्ति नहीं होती। रटे न राम वियोग, और इस बात को सुनकर तू प्रभु वियोग में राम नाम क्यों नहीं रखता, कि इस बात को तूने सुन लिया कि गुण गाए गुण ना कटे, केवल गुण गान करने से ही, एक बार कर लिया फिर आप साल भर नहीं कर रहे हो, हाँ तो ऐसे गुणगान करने से प्राप्ति नहीं होती ईश्वर की। राम रटे न वियोग, कि राम नाम का रट करने, राम यानी कि ऐसी चीज को जानकर भी तू राम नाम की रट क्यों नहीं करता, यानी कि राम नाम का स्मरण क्यों नहीं करता, लगातार क्यों नहीं करता तू। अहनिश हरि ध्यावे नहीं, अहनिश यानी कि दिन रात हरि का ध्यान क्यों नहीं करता, जब तुझे पता है कि इतना थोड़ा सा गुणगान करने से उद्धार नहीं होगा, तो दिन रात तू भगवान का ध्यान क्यों नहीं करता, क्यों पावे दुर्लभ जोग। अगर तू ऐसे ध्यान ही नहीं करेगा तो दुर्लभ जोग यानी जो दुर्लभ संयोग है, अप्राप्य जो संयोग है, अप्राप्य संयोग क्या है, परमात्मा से मिलन, ईश्वर के दर्शन, वो तू कैसे प्राप्त कर सकता। 29 नंबर देखिए आप, कबीर कठिनाई खरी सुमिरता हरिनाम, सूली ऊपर नट विद्या गिरुत नाही था। तो कबीरदास जी है कि कबीर कठिनाई करी, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं इस मार्ग में। सुमिरता यानी कि सुमिरन करना, हरि नाम यानी कि हरि का नाम, सूली ऊपर नट विद्या, सूली के ऊपर नट विद्या करता रहता है। गिरुत नाही था, अगर वो गिर जाए तो उसके लिए नीचे कोई जगह नहीं है, यानी कि सीधा वो मरता ही है, उसको कोई बचने का चांस नहीं होता, था मतलब कोई जगह नहीं है बचने की।
तो कबीर कठिनाई खरी सुमिरता है नाम। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर नाम का स्मरण करना उसी कठिनाइयों से भरा हुआ है। कठिनाई खरी यानी कि बहुत सारी कठिनाइयों से भरा हुआ है। सुमिरता हरि नाम यानी कि हरि नाम का स्मरण बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। वो उसी प्रकार है, भक्त को इसी प्रकार कठिनाइयां होती है नाम स्मरण करने में कि जिस प्रकार सूली ऊपर नट विद्या। आपने देखा होगा रस्सी बंधी होती है बीच में आर पार और उस पर नट कलाकार अपने अंग की जो कलाएं होती है वो अलग अलग कलाएं विद्याएं दिखाता रहता है, प्रदर्शन करता रहता है। गिरो था, अगर वो उसमें से गिर जाए तो ना ही थाम, नीचे उसके बचने के कोई चांस नहीं होते। उसी प्रकार आपके भक्ति का मार्ग है, अगर आप इन कठिनाइयों से घबराकर हट जाओगे तो आप नहीं बच सकते, यानी कि आपका उद्धार नहीं होगा, आपको भगवान का इसमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे, यानी उनसे मिलन नहीं होगा। 30 नंबर देखिए आप, कबीर राम ध्याय ले जीव्या सो करे मंत्र, हरि सागर जिन बीसरे छीलर देखे अनंत। तो देखो कबीर राम ध्याय ले, कबीरदास जी कहते कि राम का ध्यान कर ले, जीव्या सो यानी कि तेरी जीभ से करी मंत्र, जो भी मंत्र है उसका उच्चारण कर ले, हरि सागर, हरि रूपी सागर है ना, हरि सागर यानी हरि रूपी सागर, जिन बिसरे के, जिन बिसरे यानी कि जो लोग बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं। छीलर, छीलर का मतलब है कि छोटे मोटे पोखर तालाब, सागर तो बहुत बड़ा है, और छीलर यानी कि पोखर यानी कि छोटे तालाब, देखिए अनंत, अनंत यानी कि अन्य, यानी कि अन्य छोटे तालाब देखकर जो लोग इस मार्ग से भटक जाते हैं वो लोग कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। जो हरि रूपी जो सागर है ना, उसी का हमें ध्यान करना चाहिए। कि कबीर राम ध्याय ले, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तू राम को ध्यान ले, यानी कि राम का ध्यान कर ले, जीवे सो तेरी मंत्र, और तेरी जीव से जो भी मंत्र करना है, जो भी उच्चारण करना है भगवान का, वो स्मरण बराबर बराबर करता जा। हरि सागर जीनी बीसरे, कि जो लोग हरि रूपी सागर को भूल गए या भूल जाते हैं, किससे भटक कर, छीलर देखिए अनंत, अनंत यानी अन्य, छीलर यानी कि